कभी कभी खामोशी सबसे तेज चीख होती है, और जब कोई औरत चुप रहती है तो समाज उसे गुनहगार समझ लेता है। ये कहानी है मलीना की, एक ऐसी औरत जिसकी खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। एक छोटा सा इटालियन शहर जहां लोग किसी की जिंदगी जानने से पहले उस पर फैसला सुनाने में देर नहीं लगाते। मलीना को उसकी मासूमियत की नहीं, बल्कि उसके चेहरे की सजा दी गई। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये कहानी है तन्हाई, जलन और उस समाज की जो हर औरत को पहले देखता है फिर तोड़ देता है। दोस्तों, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये कहानी शुरू होती है 1940 के इटली के एक छोटे से शहर से। इटली अभी अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ है। पूरे शहर में डर और बेचैनी का माहौल है। इसी शहर में रहता है 12 साल का लड़का रेनाटो। एक दिन रेनाटो अपने पिता के साथ बाजार आता है नई साइकिल खरीदने के लिए। उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, रेनाटो, ये तुम्हारी नई साइकिल है, ध्यान से चलाना। रेनाटो खुशी खुशी साइकिल पर बैठता है और शहर की तंग गलियों में घूमने लगता है। हवा उसके चेहरे से टकराती है और उसका दिल खुशी से भर जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने दोस्तों से मिलता है। सब उसकी नई साइकिल देखकर खुश होते हैं। तभी अचानक एक दोस्त कहता है, देखो वो आ रही है, सब बैठ जाओ। रेनाटो को समझ नहीं आता कि कौन आ रही है, और तभी उसकी नज़र पड़ती है शहर की सबसे खूबसूरत औरत मलीना पर। मलीना हल्की चाल में चल रही होती है। उसका चेहरा ऐसे चमक रहा होता है जैसे पूरी सड़क रोशन हो गई हो। रेनाटो उसे बस देखता ही रह जाता है। उसकी आंखें मलीना से हट ही नहीं पातीं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो। रेनाटो और उसके दोस्त साइकिल लेकर मलीना के पीछे पीछे चलने लगते हैं। मलीना अपने पिता के साथ रहती है, जो एक स्कूल टीचर हैं और अपनी पढ़ाई और काम में ही लगे रहते हैं। मलीना शादीशुदा है, लेकिन उसका पति ज्यादातर समय सेना में रहता है और शहर से बाहर होता है। शहर के सारे मर्द मलीना की खूबसूरती के दीवाने हैं, एक झलक पाने के लिए बेचैन रहते हैं। वहीं शहर की औरतें उससे जलती हैं और उसकी बुराई करती हैं। रेनाटो का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। उसके दिमाग में बार बार बस मलीना का चेहरा घूमता रहता है। स्कूल खत्म होते ही रेनाटो अपनी साइकिल लेकर मलीना के घर की तरफ चला जाता है। वो सड़क के दूसरी ओर बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। जैसे ही मलीना बाहर निकलती है, रेनाटो की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मलीना उसे बुलाकर सिगरेट लाने भेजती है और रेनाटो उसकी बातों में पूरी तरह खो जाता है। रात के समय रेनाटो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और मलीना के कमरे की खिड़की से उसे चुपके से देखता है। मलीना कमरे में म्यूजिक सुनते हुए अकेले नाच रही होती है और रेनाटो उसे बिना पलक झपकाए देखता रहता है। अगले दिन रेनाटो म्यूजिक शॉप से वही कैसेट खरीदता है जो मलीना कल रात सुन रही थी। वो कल्पना करता है कि मलीना उसके कमरे में आ रही है, लेकिन ये सब सिर्फ उसकी सोच होती है, हकीकत नहीं। अगले दिन रेनाटो मलीना का पीछा करते हुए देखता है कि शहर के अमीर गरीब, यहाँ तक कि बड़े अधिकारी भी मलीना को गंदी नजरों से देख रहे हैं। उनकी निगाहें चुभने वाली होती हैं। मलीना की खूबसूरती और उसकी एक झलक पाने की चाह शहर के मर्दों को पागल बना देती है। लेकिन इन सब नजरों के बावजूद मलीना चुप रहती है और अपने पति के प्रति पूरी तरह वफादार रहती है। वो शहर की औरतों से बचने की कोशिश करती है, लेकिन औरतें उससे नफरत करती हैं। उन्हें जलन होती है क्योंकि उनके पति मलीना को देखते हैं। मलीना रोज अपने बूढ़े पिता के पास जाती है, जिनकी सुनने की ताकत कम हो चुकी है और जिन्हें दवाइयों की जरूरत रहती है। रेनाटो भी चुपके से वहां आता है और सब कुछ दूर से देखता रहता है। कुछ दिनों बाद शहर में आर्मी और सरकारी अफसरों की तरफ से एक घोषणा होती है। युद्ध में मलीना का पति मारा गया है। शहर के लोग अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब मलीना विधवा हो चुकी होती है। मलीना अपने पति की मौत से टूट जाती है और अपने पिता के घर चली जाती है। रेनाटो उसे रोते हुए देखता है और खुद भी अंदर से टूट जाता है। कुछ दिनों बाद जब मलीना कपड़े सुखा रही होती है, रेनाटो चुपके से उसका एक कपड़ा चुरा लेता है और भाग जाता है। रात को वो उस कपड़े को हाथ में लेकर मलीना के ख्यालों में खोया रहता है। अगली सुबह मलीना के पिता वो कपड़ा देख लेते हैं और रेनाटो को डांटते हैं। रेनाटो की माँ भी उसे मारती है और उसके पिता उसे कमरे में बंद कर देते हैं। रेनाटो 3 दिन तक कमरे में बंद रहता है, खाना भी नहीं खाता। उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि रेनाटो को समय पर खाना और खुली हवा में रहना जरूरी है। इसके बाद रेनाटो बाहर निकलता है और देखता है कि शहर की औरतें मलीना के खिलाफ अफवाहें फैला रही हैं। वे कहती हैं कि मलीना पराये मर्दों के साथ रिश्ते रखती है, लेकिन रेनाटो जानता है कि ये सब झूठ है। एक दिन मलीना के पिता स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं कि उन्हें एक नोट मिलता है। नोट में लिखा होता है, आपकी बेटी अच्छी औरत नहीं है और कई मर्दों से संबंध रखती है। ये पढ़कर उसके पिता गुस्से में आ जाते हैं और मलीना को घर से निकाल देते हैं। अब मलीना अपने पुराने घर में अकेली रहने लगती है।
एक रात रेनाटो फिर से पेड़ पर चढ़कर मलीना को खिड़की से देखने जाता है। मलीना का शहर के एक ऑफिसर के साथ अफेयर चल रहा है। ये देखकर रेनाटो को बहुत बुरा लगता है। इसी बीच उस ऑफिसर पर एक डेंटिस्ट हमला कर देता है। डेंटिस्ट की पत्नी पुलिस लेकर आती है और मलीना पर केस दर्ज करवा देती है। चारों तरफ अफवाहें फैल जाती हैं कि मलीना के एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता है। मलीना परेशान होकर एक बड़े वकील के पास जाती है। वकील केस लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन अपने निजी फायदे के लिए। कोर्ट में वकील ये साबित कर देता है कि मलीना का डेंटिस्ट से कोई रिश्ता नहीं था और ऑफिसर सिर्फ उसका दोस्त था। मलीना केस जीत जाती है, लेकिन वकील उससे भारी फीस लेता है और अपने फायदे के लिए मलीना से काम करवाने लगता है। रेनाटो ये सब छुपकर देखता रहता है। इसी दौरान वो पेड़ से गिर जाता है और उसका हाथ टूट जाता है। अब मलीना वकील की मदद से अपने खर्च निकालने लगती है, लेकिन जब वकील की मां को इस बात का पता चलता है तो वो मलीना को डांटती है और उससे रिश्ता तोड़ देती है। मलीना पूरी तरह अकेली रह जाती है। अब उसे कोई काम देने को तैयार नहीं था। उसके पति की पेंशन भी बंद हो चुकी थी। मलीना को एहसास होने लगता है कि लोग बिना वजह उसके बारे में बुरा सोचते हैं। वो अपने बाल काटकर छोटे कर लेती है और शहर में एक नए रूप में निकलती है। मलीना का ये नया रूप शहर वालों के लिए चौंकाने वाला था। अब लोग उसे सिर्फ विधवा नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर और खूबसूरत महिला के रूप में देखने लगते हैं। वो खाली कुर्सी पर बैठकर सिगरेट जलाती थी और कई मर्द उसके पास आने लगते थे। एक आदमी उसकी सिगरेट लाइटर से जलाता है और तभी मलीना को एहसास होता है, जब उसने ईमानदारी से जीना चाहा तब लोगों ने उसे ठुकरा दिया और अब मजबूरी में वो अपने फायदे के लिए गलत रास्ता अपनाने लगी। रेनाटो ये सब दूर से देखता रहता है। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो चाहता है कि मलीना ऐसा ना करे, लेकिन वो छोटा था और कुछ भी नहीं कर सकता था। एक दिन रेनाटो मलीना को 2 जर्मन अधिकारियों के साथ देखता है। ये देखकर वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसकी माँ और शहर की बुजुर्ग औरतें सोचती हैं कि रेनाटो पर भूत सवार है। वे उसे चर्च के पादरी के पास ले जाती हैं। इसी बीच शहर की कुछ औरतें जो मलीना से नफरत करती थीं, होटल में घुस जाती हैं। वे मलीना को बाहर खींचती हैं, उसके कपड़े फाड़ देती हैं, उसे मारती हैं और उसके बाल काट देती हैं। वे मलीना को अपमानित करती हैं और शहर छोड़ने को कहती हैं। किसी भी मर्द ने उसकी मदद नहीं की। मलीना मजबूर होकर शहर छोड़कर चली जाती है। कुछ दिनों बाद मलीना का पति शहर लौटता है। वो जिंदा था, लेकिन उसने एक हाथ खो दिया था। वो मलीना को ढूंढते हुए अपने घर आता है और देखता है कि कुछ लोग उसके घर पर कब्जा कर चुके हैं। शहर वालों से मलीना के बारे में पूछता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। रेनाटो जानता था कि मलीना कहाँ गई है। रात के समय वो मलीना के पति के पास एक चिट्ठी फेंकता है। चिट्ठी में लिखा होता है, मलीना आज भी आपसे प्यार करती है और वो अब किसी दूसरी जगह चली गई है। इसके बाद मलीना का पति उसी रात ट्रेन पकड़कर उसे ढूंढने निकल जाता है। 1 साल बाद मलीना अपने पति के साथ उसी टाउन में वापस लौटती है। शहर के लोग देखते हैं कि मलीना अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और आत्मनिर्भर लगती है। वो अपने पति के साथ होती है। ये देखकर शहर की औरतें समझ जाती हैं कि अब मलीना उनके लिए कोई खतरा नहीं है। मलीना की हिम्मत और आत्मविश्वास देखकर टाउन की औरतें हैरान रह जाती हैं। अब वे मलीना के बारे में इज्जत और सम्मान से बात करने लगती हैं। जब मलीना बाजार जाती है तो वही औरतें जो कभी उसे पीटती थीं, अब उसे मैडम कहकर नम्रता से सलाम करती हैं। एक दिन जब मलीना बाजार से घर लौट रही होती है और उसके बैग से कुछ संतरे गिर जाते हैं, तो रेनाटो आगे बढ़कर उसकी मदद करता है। मलीना जाते जाते रेनाटो से कहती है, गुड लक। रेनाटो साइकिल लेकर घर की ओर लौटता है। रास्ते में वो मन ही मन सोचता है, वक्त बीत चुका है। उसने जिंदगी में कई लड़कियों से प्यार किया, लेकिन सच ये है कि एक ही औरत है जिसे वो कभी नहीं भूल सकता, और वो है मलीना। इसी के साथ ये कहानी अपने पूरे अंत पर पहुंचती है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और नए सवाल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।